कुरान पाक में आए कुछ पुरस्कार नंबर्स, इन नंबर्स का मतलब क्या है? उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, अगर आपने कभी आदाद शुमार और इनकी अहमियत में दिलचस्पी ली हो तो आप जानते होंगे कि कुछ आदाद ऐसे होते हैं जिनकी एक अलग ही अहमियत होती है। इल्मुल आदाद पर अबूर रखने वाले लोग हर अदद और उसके पीछे छुपे मफहूम की तलाश में लगे रहते हैं। जिस तरह कई किताबों में मुख्तलिफ नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह कुरान पाक में भी मुख्तलिफ जगहों पर कुछ आदाद इस्तेमाल किए गए हैं। आपको सुनकर हैरत होगी कि ये आदाद बेहद बामानी है और इनका मखसूस मतलब है जो हर आम शख्स की समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि इल्मुल आदाद एक बहुत मुश्किल इल्म है जिसमें एक अलग ही साइंस इस्तेमाल होती है जो इन आदाद का मतलब समझने के लिए दरकार होती है। इल्मुल आदाद के माहिरीन के मुताबिक कुरान पाक में 3 ऐसे अजीब और पुरस्कार नंबर्स का जिक्र है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तीनों नंबर्स इस कायनात की बुनियाद है। यहाँ तक कि मशहूर मगरबी साइंसदान निकोला टेस्ला ने भी कुरान पाक में आए इन्हीं 3 नंबर्स यानी 3, 6, 9 के बारे में तहकीकात करने के बाद दुनिया को बताया कि ये नंबर्स इतने आम हैं कि अगर कोई शख्स इनका मतलब समझ गया तो वो शख्स इस काबिल हो जाएगा कि वो इस तमाम कायनात को तस्खीर कर सके। निकोला टेस्ला का कहना था कि वो खुद भी नंबर 3, 6 और 9 के बारे में जानकर हैरान रह गया और इन नंबर्स की हकीकत ने इस कायनात के तमाम राजों का पता दे दिया। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह इंसान को ये दावत दी है कि वो इस कायनात को मुसख्खर करे। एक तरह से ये इंसान के लिए चैलेंज है, लेकिन इस सदी के मुसलमानों से ज्यादा ये काम अंग्रेज साइंसदानों ने किया है, जिसकी एक बड़ी मिसाल निकोला टेस्ला है, जिसने अपनी वफात से पहले ये दावा किया था कि वह पूरी दुनिया को चलाने वाले कानून फितरत को जान गया है कि ये पूरी कायनात एक बेहद सादा कानून के तहत काम कर रही है। टेस्ला ने इस कानून को द फिंगरप्रिंट्स ऑफ गॉड का नाम दिया था, यानी कि खुदा की उंगलियों के निशान। इस नाम से ये भी पता चलता है कि निकोला टेस्ला खुदा की हकीकत को भी जान गया था और शायद उसे इस बात का यकीन भी हो गया था कि निज़ामे कुदरत खुदा की मर्जी से चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये सब वाज़े तौर पर दुनिया के सामने आता या निकोला अपनी तहकीकात बाकायदा दुनिया के सामने पेश करता, वो इस दुनिया से चला गया और इसकी सारी राजदाराना मालूमात इसके साथ ही दफन हो गई। अब पिछले कुछ अरसे से साइंसदान निकोला टेस्ला के छोड़े हुए डॉक्यूमेंट्स और इसकी बनाई गई डिवाइसेस का जायजा लेने में मसरूफ है। यहाँ तक कि मौजूदा दौर में चंद साइंसदानों ने टेस्ला के इस खास बोर्ड को तोड़ने की कोशिश भी की ताकि वो मालूम कर सकें कि टेस्ला को इस कायनात का कौन सा गहरा राज मालूम हो चुका था। इन सारी कोशिशों के बाद हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक निकोला टेस्ला ने यह साबित किया कि इस कायनात में मौजूद हर निजाम के बारे में मुकम्मल मालूमात एक खास कोड यानी 3, 6 और 9 में छुपी हुई है। ये तीनों नंबर्स नंबर 3 पर तकसीम हो जाते हैं। प्यारे साथियों, एक इंसान की पैदाइश का अमल एक सिंगल सेल से शुरू होता है जो तकसीम होकर पहले 2 सेल्स में बदल जाता है और फिर ये सेल्स मजीद तकसीम होकर 4 में बदल जाते हैं और फिर यही सेल तकसीम होते होते 8, 16 और फिर 32 तक पहुंच जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। अगर इन सेल्स की एक लिस्ट बनाई जाए तो सामने जुफ्त आदाद पर मुश्तमिल नंबर्स की एक तरतीब आ जाती है। इसके बाद अगर इन तमाम नंबर्स के सिंगल नंबर्स को जमा करते जाएं तो चंद एक मखसूस नंबर्स की एक और लिस्ट सामने आती है। इसी तरह 2 आदाद पर मुश्तमिल नंबर्स को एक दूसरे के साथ जमा करने के मैकेनिज्म को डिजिटल रूट कहा जाता है। अगर आप इस डिजिटल रूट पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 32 के बाद इस लिस्ट में दोबारा से वही नंबर्स आना शुरू हो जाते हैं। इन मखसूस नंबर्स पर गौर करें, ये 1, 2, 4, 8, 7 और 5 पर मुश्तमिल है। इनमें वही नंबर मिसिंग हैं जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, यानी नंबर 3, 6 और 9। क्या आप सोच सकते हैं कि इसकी वजह क्या है? जी हाँ नाजरीन, यही वो पॉइंट था जिस पर निकोला टेस्ला ने तहकीकात की थी और इसकी रिसर्च ये कहती है कि हमारी कायनात, जिसे 3 डायमेंशनल कहा जाता है, इसकी बुनियाद इन्हीं नंबर्स पर है, यानी 1, 2, 4, 8, 7 और 5। ये वो नंबर्स हैं जो हमारी कायनात को बनाने में काम आते हैं, जबकि नंबर 3, 6 और 9 एक और डायमेंशंस के नंबर हैं। ये नंबर्स एक ऐसी 4 डायमेंशनल कायनात का वजूद बनाते हैं जिस तक हम इंसानों की पहुंच नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, निकोला टेस्ला का नंबर्स कोड बताता है कि अगर आप नंबर 3 को लें और इसे डबल करते जाएं तो आपके पास चंद नंबर्स पर मुश्तमिल एक लिस्ट आ जाएगी। अब इस तमाम लिस्ट का डिजिटल रूट लिया जाए, यानी हर 2 नंबर्स को अगर आपस में जमा करते जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कैसी लिस्ट सामने आती है जिसमें तमाम के तमाम नंबर्स 3 और 6 आएंगे।
यहाँ तक कि इनमें नंबर 9 भी नजर नहीं आता। इसी तरह अगर नंबर 6 के साथ भी ये सारा प्रोसेस किया जाए और इसकी लिस्ट का भी डिजिटल रूट लिया जाए तो भी तमाम के तमाम आंसर्स नंबर 3 और नंबर 6 में आते हैं। दूसरी तरफ अगर नंबर 9 के साथ ये सारा प्रोसेस किया जाए और फिर इसकी लिस्ट का डिजिटल रूट लिया जाए तो तमाम के तमाम आंसर्स में नंबर 9 ही आएगा। इसकी वजह बयान करते हुए साइंसदान निकोला टेस्ला का कहना था कि नंबर 3 और नंबर 6 ऐसे आदाद हैं जो बाकी के तमाम आदाद के दरमियान रहते हुए इनको कंट्रोल करते हैं, जबकि नंबर 9 इन तमाम नंबर्स के ऊपर रहकर इन्हें कंट्रोल करता है। इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए जब निकोला टेस्ला एक गोल दायरे की मिसाल देता है तो ये हकीकत सामने आती है कि एक सर्कल का दरमियानी एंगल जो 360 डिग्री माना जाता है, इसका डिजिटल रूट भी 9 ही आता है। जब इस दायरे को आधा करें तो हाफ एंगल 180 डिग्री आता है और इसका डिजिटल रूट नंबर भी 9 ही है। इसी तरह इस दायरे को जितने मर्जी एंगल्स में तकसीम करते जाएं, हाफ के बाद क्वार्टर या इससे भी ज्यादा, हर मर्तबा डिजिटल रूट नंबर 9 ही आएगा। जैसा कि क्वार्टर 45 डिग्री होता है, इन दोनों नंबर्स को जमा करने पर जवाब 9 ही आता है। साइंसदानों के मुताबिक ये इतनी बड़ी हकीकत महज इत्तेफाक नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे एक थ्योरी है और इसी नजरिए में नंबर 9 का किरदार बेहद अहम है। ये कायनात जो कि निकोला टेस्ला के मुताबिक एक डिजिटल फ्रीक्वेंसी के अंदर चल रही है जो कि 432 हर्ट्ज है, इस नंबर का डिजिटल रूट निकालें तो इसका जवाब भी नंबर 9 ही आता है। नाज़रीन गिरामी, अब अगर निज़ाम शमसी पर गौर करें तो हम सब जानते हैं कि इस कायनात में 9 सितारे हैं। सूरज के डायामीटर का डिजिटल रूट 9 आता है। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं और इस नंबर का डिजिटल रूट भी 9 है। एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं और इस इतने बड़े नंबर का डिजिटल रूट भी 9 ही आता है। इसी तरह अगर आप एक हफ्ते, एक महीने, यहाँ तक कि एक साल तक का जायजा लें कि इस दौरान जितने भी सेकंड्स आते हैं, इनका डिजिटल रूट भी 9 ही आता है। इस सारी हकीकत को सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि नंबर 9 का किरदार महज इत्तेफाकिया नहीं है, बल्कि ये नंबर कायनात को कंट्रोल कर रहा है। अब इसी मैकेनिज्म को सामने रखते हुए कुरान मजीद का जायजा लिया जाए तो नंबर 3, 6 और 9 के मुतालिक एक हैरानकुन हकीकत सामने आती है। सबसे पहले देखा जाए तो कुरान पाक में मौजूद तमाम अल्फाज की तादाद 3,40,740 है और इस इतने बड़े नंबर का डिजिटल रूट नंबर 9 आता है। इसी तरह कुरान पाक में मौजूद आयात की तादाद 6,666 है और इस नंबर का डिजिटल रूट नंबर 6 आता है। इसी तरह रुकू की तादाद 540, सूरतें 114 और पारे 30 हैं। इन सब का डिजिटल रूट भी देखा जाए तो 540 का डिजिटल रूट 9, 114 का 6 और 30 का डिजिटल रूट 3 आता है। यानी वही 3 मखसूस नंबर्स 3, 6 और 9 ही सामने आते हैं जो निकोला टेस्ला ने भी अपने डिजिटल कोड में बताया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक की सूरह कमर में इरशाद फरमाया कि हमने इस कायनात को एक अंदाजे से बनाया है, लिहाजा वो बेदीन लोग जो कहते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आई है, उनके लिए ये तहकीकात बेहद मानी खेज है। ये और बात कि अभी निकोला टेस्ला को कुदरत ने इतनी मोहलत नहीं दी कि वो इन नंबर्स कोड पर अपनी रिसर्च मुकम्मल कर पाता, लेकिन साइंसदान इसके छोड़े हुए अधूरे काम को पूरा करने में लगे हुए हैं, जिसके बाद देखना यह है कि मजीद इस कायनात के कौन से राज सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।